विश्वास मानिए। आप क्यों व्यवहार करते हैं? अगर आप किसी से व्यवहार करेंगे तो आपका चिंतन उसकी तरफ जाएगा। हमारा लक्ष्य है संपूर्ण चित्तवृत्ति का निरोध करके एकमात्र अपने आराध्य देव श्यामा श्याम में। तभी रोना आता है, हृदय तभी शरणागत होता है, हृदय तभी शरणागत होता है। ध्यान रखना, जब कोई अपना नहीं होता। इस जीवन में देखा है, जब कुछ नहीं है, कोई नहीं है और भारी विपत्ति है, प्रतिपल भयानक कष्ट की वृत्ति है, उस समय अहंकार गलित हुआ। अब एक मात्र श्यामा श्याम। प्रभु पता नहीं कब शरीर छूट जाए। अभी वो बात नहीं बनी जो बनना चाहिए। ये कभी उपासक के हृदय में नहीं आता कि मैं पूर्ण हो गया। ध्यान रखना, तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहू संजोग न मानहि, देखत भरी भरी नैन। ये ऐसा प्रेम है कि अभी मिले हैं और अभी आह भर के कि मानो कभी मिले ही नहीं। प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत देखो न कबहू री। ये ऐसे है, हृदय में बार बार ऐसा होता है कि अभी वो बात नहीं, अभी वो बात नहीं जो होनी चाहिए। प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, पर इसमें कभी पूर्णिमा नहीं होती। प्रेम में कभी पूर्णिमा नहीं आई। रात दिन तड़पता रहता है हृदय प्रेमी जनों का। ये कोई दिखावे का विषय नहीं, कोई जान नहीं पाएगा। अरबरात मिलबे को निश दिन, रात दिन मिलने के लिए व्याकुलता बनी रहती है। निश दिन मिले ही रहत, रात दिन मिले रहते हैं, फिर भी हृदय की स्थिति है मनो कबहू मिले ना, मनो कभी नहीं मिले। तभी भोरी सखी के पदों को पढ़ के देखो कितनी व्याकुलता है। हमें श्रीधाम वृंदावन का यदि वास मिल गया है और प्रेम नहीं है तो हमारी रहने में कुछ गड़बड़ी है। सच्ची मानिए, ये कल्पतरु है। यदि आपने ऐसा विचार कर रखा है कि मुझे ऐसे 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 करना होगा और ये करके धन बढ़ाना होगा, फिर ऐसा तो आपको वैसे ही जीना होगा। मुझे बाहर जाना होगा, बाहर से कमा के लाना होगा, तब वृंदावन रह पाएंगे, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ये कल्पतरु है। और एक बात आ गई कि मुझे मरना है, अब तुम्हें रखना है तो रख लो, जैसे रखना है रख लो, मुझे आपके लिए मरना है। ये जीवन आपका है। अपने जीने की आशा भी छोड़ दी, अपने जीवन की व्यवस्था की भी चाह छोड़ दी, तो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी अधीन हो गया। सच्ची मानिए, पल पल महासुख प्रदान करने लगे। आसपास केवल उन्हीं का सानिध्य अनुभव में, वो किसी साधना से नहीं। जब जीने की आशा भी चली गई और जीवन की व्यवस्था की आशा भी चली गई, क्या वो अकिंचन क्या व्यवस्था करे? कल्पतरु है वृंदावन। आप अगर ऐसा सोचेंगे कि मेरे करने पर ही सब होगा, तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि अब तो मैं बिक चुका हूं, मेरा जीवन तो अब लाडली के हाथ है, अब नहीं, अब मेरा हर प्रयास लाडली जू के ही लिए है, अपने लिए कुछ नहीं, तो लाडली जू आपके लिए संपूर्ण प्रकृति को अधीन करा देंगे। हमारी बात पर विश्वास कीजिएगा। ये अनुभव की बात कह रहा हूं, ये छाती की बात कह रहा हूं। ये कल्पतरु है, जैसा सोचोगे वैसे ही जीना पड़ेगा आपको।
अगर सोच ही खत्म कर दो तो जैसा भी प्रियालाल जी लाएंगे वो परमानंदमय होगा। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। परम राजधानी वृंदावन पर माया मोह लोभ के लीने जानी न वृंदावन रजधानी। यहां भी वही माया प्रपंच का जाल फैला दिया, यहां भी लोभ का जाल फैला दिया। सच्ची कहते हैं, ये हम शुरू से कहते चले आए हैं। जब जहां जैसी आवश्यकता हुई, बिना दस्तखत के वो व्यवस्था आगे फैली दिखाई दी। क्यों? क्योंकि मेरे स्वामी के अनंत ब्रह्मांड में कुबेर जैसे सेवक हैं। माना अपने स्वामी को, नहीं अपने अहम के बल से लोभ प्रवृत्ति धारण करके हम माया जाल पुनः फैलाने लगे। पुनः इसलिए कि माया जाल से बचाकर हरि गुरु तो वृंदावन लाए, फिर हम वही चेष्टाएं बार बार, वही जो हमारे चिंतन को घसीट ले। हमारा सबसे बड़ा धन है चिंतन। कोई भी वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, पदार्थ श्यामा श्याम के नाम रूप लीला से हमें हटा ना पावे। चाहे जितना बड़ा, ये पूज्य पंडित गया प्रसाद जी के वचन बाबा के, चाहे जितना बड़ा शुभ कर्म हो, जब बड़े से बड़े शुभ कर्म के लिए मन न चले, तब माना जाएगा कि आपका भजन हो रहा है। सबसे बड़ा हमारे जीवन का परम लाभ प्रभु का नाम। नाम छूटे, कोई धर्म कर्म बने, मुझे आवश्यकता नहीं। सीधे समझिए, जिह्वाम लब्ध्वा पियो कृष्णम कीर्तनीयम न कीर्तयेत लब्ध्वापि मोक्ष निःश्रेणिम सा नारोहति दुर्मति। गुरु प्रसाद से जब धाम मिल गया, मंत्र मिल गया, नाम मिल गया, तो जो ये प्राप्त करके अपनी जिह्वा से निरंतर नाम कीर्तन, नाम जप, मंत्र जप नहीं करता, वह दुर्मति मोक्ष की सीढ़ी पर आकर भी वहां से भ्रष्ट हो गया, वंचित हो गया, पतित हो गया। ध्यान दीजिए, इसी बात के लिए डांट लगती है। वैसे ही हमारी चित्तवृत्तियां फैली हुई हैं, हमें चित्तवृत्ति समेटना है। अगर हमें लगता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे पास अमुक अमुक अमुक, कैसे इनका जीवन चलेगा? तो अनंत ब्रह्मांडों का भार तुमने ले रखा है। जड़ चैतन्य का पोषण अनंत ब्रह्मांडों के जो एकमात्र संकल्प से हो रहा है, उसी संकल्प में आप भी हैं। एक आदमी, ट्रेन चल रही थी, वो दौड़ रहा था डिब्बे में। एक सभ्य व्यक्ति ने कहा, भाई परेशानी क्या है, क्यों दौड़ रहा है? तो उन्होंने कहा, मुझे अमुक स्टेशन जल्दी जाना है। अरे बावरे, पूरी ट्रेन चल रही है, तू बैठ जा, यात्रा ट्रेन करा रही है, तेरे दौड़ने से कुछ नहीं होगा, तू बैठ जा। ऐसे सृष्टि चक्र चल रहा है। यंत्रारूढ़ानि मम मायया, जैसे यंत्र बिजली से चल रहा है, ऐसे ही तू माया से प्रेरित होकर चल रहा है। उमादारु जोशित की नाई सवह नचावत राम गोसाई। अब अपनी इस माया रूपी यंत्र से, नाचने से तुम्हें अब हटाया गया है, लेकिन तुम्हें वही नाचना पसंद है, अहम का पोषण। मैं इतना करके जाऊं कि मेरी कई पीढ़ियां उसका आनंद लेती रहें। तुम्हें विश्वंभर भगवान पर भरोसा नहीं।
तुम्हें मंत्र पर भरोसा नहीं, मंत्र जपो तो देवराज इंद्र भी अधीन हो जाएंगे, हाथ जोड़ के सामने खड़े हो जाएंगे, रिद्धियां सिद्धियां हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगी। तुम्हारा प्रयास कितना होगा, इससे इतना प्रॉफिट, इससे इतना प्रॉफिट। और मंत्र से लोकपालों को अधीन कर सकते हो। जब अनंत ब्रह्मांडों के ईश्वर भगवान को अधीन किया जा सकता है, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू, तो और क्या चीज है, पर समझ ही नहीं आ रही। वही वृत्तियों को प्रपंच में फैलाना। जो जिह्वा को गुरुदेव ने अमृत दिया है, नामामृत, मंत्रामृत, लीलामृत, चरितामृत, इसका गायन करो। जो चाहिए मिल जाएगा, तो वो भी समझ नहीं पा रहे। अगर गृहस्थ हो तो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप करो। विरक्त हो तो एकमात्र आपका कर्तव्य रह गया है मंत्राकार वृत्ति, नामाकार वृत्ति। क्या चाहिए तुम्हें, जो चाहिए तुम्हारे चरण चूम लेगा। सच्ची मानिए, तुम्हारी आंतरिक वृत्ति केवल नाम में होनी चाहिए। कुछ लोगों का कथन है कि जब हम नाम जप करते, कंठी तिलक धारण करते हैं, तो लोग हमारा उपहास करते हैं कि बड़े भगत है। ये बात हमने बड़े अच्छे अच्छे लोगों में देखी है कि वो प्रश्न करते हैं कि ऑफिस में जाते हैं या समाज में, तो लोग उपहास करते हैं, कहते हैं बड़ा भगत है, तो मैं तिलक ना लगाऊं, कंठी ना धारण करूं, माला ना लूं। ऐसा नहीं है। किसी आदमी के, व्यक्ति के स्वभाव गुण माया से युक्त प्रेरित, वो तुम्हें यदि कह रहा है भगवान का बड़ा भगत बनता है, तो तुम्हारी निंदा तो नहीं हो रही ना। इतने बड़े प्रभु से तुम्हारा संबंध स्थापित करके वो बोल रहा है। भगत किसे कहते हैं, जो भगवान का जन होता है। तो गर्व होने की बात है या लज्जा आने की बात है। देखो बुद्धि की निकृष्टता, जब कोई हमको कहता है कि भगवान